हेलो एवरीवन, माय नेम इज शाल्वी और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रूड नेचुरल गैस एंड एक्सएनजी प्लस यूएस ऑयल के लेवल्स के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना। स्टार्टिंग में होंगे एमसीएक्स के लेवल एंड वीडियो के एंड तक जाते जाते फोरेक्स के लेवल्स भी होंगे। अगर आप गोल्ड सिल्वर में भी काम करते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए। उसके मैं पहले अपडेट्स डालती थी बट मुझे उसमें कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था। आई स्टॉप डूइंग दैट। बट इफ़ यू स्टिल वांट कि उनके लेवल्स भी मैं डालूँ इन अ वेरी इजी लैंग्वेज, सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो बात करेंगे क्रूड ऑयल की एंड नेचुरल गैस की। एट फर्स्ट क्रूड ऑयल की। तो कल मैंने आपको बताया था कि देर इज अ राइजिंग वेज फॉर्मिंग इन क्रूड ऑयल। ओके, सो मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो थी हमारी वो 600 800 के अबव सस्टेन करेगा। तो ये थोड़े अपर लेवल टच करेगा। हायर एंड पे जो इसका रेजिस्टेंस था दैट इज 6847। तो या तो 487 को टच करके सीधे एक फॉल हमें देखने को मिलेगा, या फिर ये यहीं से एक रिवर्सल ले लेगा। तो फाइनली ये ज़्यादा ऊपर तो नहीं गया बट इसने एक रिवर्सल लिया एंड इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स डाउन साइड। ओके, सो एज पर टेक्निकल एनालिसिस अगर हम बात करें तो देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर हमें डाउन साइड को एक बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। ओके, सो मैं यहाँ पर लिख नहीं रही हूँ। आपको ये खुद सुनना होगा और नोट करना होगा और मुझे बताना होगा कि कल की वीडियो में कि आज के लेवल सही थे या नहीं थे। ओके, सो अगर जिसने कल की वीडियो देखी है और वो आज की वीडियो में मुझे बता सकते हैं कि उनको कल के लेवल्स ठीक लगे या नहीं लगे। ओके, सो अगर अभी हम बात करते हैं डाउन साइड की, तो ये जो हमें दो लाइंस दिख रही हैं विच इज ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन अगर जैसे ही या तो अप साइड को या डाउन साइड को ब्रेक होती है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट इन दैट पर्टिकुलर साइड देखने को मिलती है। सो इन दिस केस अभी वी आर फॉलोइंग अप विद द रेड कैंडल, बट अगर किसी पॉइंट पर जाके 6717 एंड देन उसके नीचे 6700 ब्रीच होता है तो हमें डेफिनेटली यहाँ से एक 50 to 100 पॉइंट्स की डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिलेगी। बट फॉर नाउ हमें क्या करना है, ये तो होगी कमिंग वीक की बात, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ 4 आवर टाइम फ्रेम एंड इन अ शॉर्ट पीरियड, लेट्स से इन अ 1 आवर टाइम फ्रेम, वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो इन 1 आवर टाइम फ्रेम अगर हम बात करें तो राइट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग अ 50 पॉइंट्स टारगेट। और जो मेरी ट्रेड थी इट वाज अबाउट 6790 के अराउंड ये स्टार्ट हुई थी एंड नाउ आई एम होपिंग कि 6740। तो जितनी जल्दी आप ये वीडियो देखेंगे उतनी जल्दी आपको लेवल्स के बारे में पता लगा। हो सके अगर आप ये वीडियो लेट देखते हैं तो आप तब तक ये टारगेट डन हो सकता है, बट स्टिल अगर आप लेट भी देख रहे हैं तो भी मैं आपको इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा सॉरी इस लेवल के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो उसके बाद 6720 हमारा टारगेट है। 6720 अगर तोड़ के नीचे सस्टेन करता है तो देन हमारा 6700 टारगेट, देन उसके बाद 6680 टारगेट होगा और इसके नियर अबाउट हो सकता है कि क्रूड रेजिस्टेंस ले, सॉरी सपोर्ट ले एंड देन इट विल मूव फर्दर अपसाइड। सो ये लेवल्स आपको वॉच आउट करने हैं। एंड अगर हम नेचुरल गैस की बात करते हैं इन 4 आवर टाइम फ्रेम, सो नेचुरल गैस इज लुकिंग प्रिटी बुलिश। सो जैसे क्रूड में हमें एक राइजिंग वेज देखने को मिल रहा था, इसमें हमें एक फॉलिंग वेज देखने को मिल रहा है एंड सेम फॉलिंग वेज पैटर्न वी कैन स्पॉट इन एट दिस मोमेंट निफ्टी में एंड सेकंड इन सिल्वर। गोल्ड में भी यू कैन से। तो ये जो क्या है इसमें फाइनली क्या जो होता है मूवमेंट, ये जो ये पीरियड होता है लाइक इन सप्लाई जोन, यहाँ पर आकर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है या फिर वॉलेटाइल हो जाता है या खास मूवमेंट नहीं देता। बट इन दिस केस की जो हमारा पॉइंट लेवल था वो 235.5 था। जो लोग टेलीग्राम पे एडेड हैं उनको भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कल की वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि जैसे लेवल टूटेगा अप साइड को हमें एक बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। कल की वीडियो में मैंने रेजिस्टेंस बताया था 232 के पास, तो वो रेजिस्टेंस आज गैप फिल करके अपसाइड को आ गया है। तो इस वजह से हमें ये हाईली बुलिश जोन में दिख रहा है। तो यहाँ से आराम से वी कैन प्लान अ गुड लॉन्ग, बट मेक श्योर दैट वी आर पुटिंग अ स्टॉप लॉस जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। ओके, सो नेचुरल गैस के लेवल्स ये हैं। यहाँ से मुझे अपसाइड में जो लेवल्स आई एम एक्सपेक्टिंग विच इज़ 240 देन 244, और अगर उसके ऊपर भी सस्टेन करता है
तो हमें ऑलमोस्ट 246 भी देखने को मिल सकता है। तो ये थे नेचुरल गैस के लेवल्स। इसके अलावा अगर हम बात करें फोरेक्स मार्केट की, तो फोरेक्स मार्केट में फर्स्ट लेट्स डिस्कस यूएस ऑयल। सो यूएस ऑयल के अंदर हमें एक ब्रॉडनिंग वेज देखने को मिल रहा है। So, ये मैंने रेफरेंस इमेज भी आपके लिए डाली हुई है यहाँ पे, ये अगर आप देख सकते हैं तो। सो इन दिस यू कैन स्पॉट की जैसे ही अपर ट्रेंड लाइन टूटती है तो हमें अपसाइड को एक अच्छी मूवमेंट मिलती है, एंड अगर डाउन साइड की ट्रेंड लाइन टूटती है तो हमें डाउन साइड को एक बहुत अच्छी मूवमेंट मिलती है। यू कैन से अ रिवर्सल पैटर्न वी कैन स्पॉट। सो विद इन दिस रेंज जिस डायरेक्शन में मार्केट है, तो इट इज फॉर नाउ शोइंग अ डाउन साइड मूवमेंट। इसके लिए हमारा सपोर्ट जो होगा वो कुछ 80.54 का हम लेकर चलेंगे। तो जब आप कोई ऐसी ट्रेड में होते हो जहां पर आपको अपसाइड से डाउन साइड का अगर एक टारगेट दिया जाता है, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू ब्रेक इट इन अ 2 or 3 पीसेस एंड देन वर्क इन इट। अगर बिकॉज ये छोटे से फंडामेंटल्स हैं दैट आई फॉलो वाइल ट्रेडिंग, एंड सो फार आई एम प्रॉफिटेबल। लॉस में मैंने बहुत सारे लोगों को जाते हुए देखा है। उसका रीज़न ये है कि ब्लाइंड ट्रस्ट ट्रस्ट करते हो आप, मे बी जस्ट लाइक यूट्यूबर्स और मे बी दोज हु ऑपरेट टेलीग्राम चैनल्स के, अगर वो बोल देते हैं कि ये पोजीशन, बट कहीं ना कहीं अगर आप किसी पे बहुत ट्रस्ट भी करते हो, तो भी आपको ये चीज़ इंश्योर करनी चाहिए कि आपके खुद के जो कैपेसिटी है वो लॉस की, प्रॉफिट टेकिंग वो कितनी है। माना कि एट टाइम्स पे हमें फील होता है कि हाँ यहाँ से बहुत अच्छा हमें अपसाइड का टारगेट दिख रहा है, बहुत अच्छा मूवमेंट मिल भी जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, टेक्निकल लेवल्स भी फेल हो जाते हैं। मैंने वो भी होते हुए देखे हैं। और वो अगर आप लगाओ 10 में से एक चांस होता है होने का, बट होता है। एंड जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो डालता है वो आपके जो पूरा जो ट्रेडिंग का प्रॉफिट है या जो ट्रेडिंग का जो अमाउंट है वो एक ट्रेड ही आपके लेकर चली जाती है। तो जस्ट टू सेव दैट वन ट्रेड यू नीड टू इंश्योर दैट यू आर पुटिंग स्टॉप लॉस। इट्स ओके, वापस मार्केट उन लेवल्स पे ऊपर सस्टेन करे दोबारा, यू कैन टेक दैट पोजीशन, बट डू नॉट ट्रस्ट एनी वन ब्लाइंडली इन दिस मार्केट बिकॉज इट इज़ हाईली हाईली वॉलेटाइल। ओके, सो यूएस ऑयल में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर जो फर्स्ट रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट है वो 80.54 देखने को मिल रहा है। अगर ये ब्रेक होता है तो हम जो इसके बाद वाला है 80.20 के पास विल सी। ओके, सो अगर यहाँ से एनी कैंडल दैट 1 आवर कैंडल और 15-20 15-30 minutes candle sustain below this trend line, so we can plan a good शॉर्ट हेयर, और उसके बाद हम फर्दर लेवल्स देखेंगे। उसके लिए आपको मेरे चैनल को फॉलो करना पड़ेगा ताकि आपको आगे के नीचे वाले जो लेवल्स है वो देखने को मिले। और अगर आपने अभी तक मुझे टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ डू फॉलो मी देयर, बिकॉज वहाँ पे भी मैं टाइम टू टाइम बहुत सारे अपडेट्स डालती रहती हूँ जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं। ओके, सो इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेचुरल गैस की, सॉरी XNG USD की। ओके, तो कल भी मैंने ये सेम बताया था, ऑल्दो इसमें बहुत कोई बड़ा चेंज नहीं आया है कल से अब तक में, बट इफ़ आई टेल यू दैट यहाँ से जो पोजीशन है फॉर नाउ 2.90 का जो लेवल था वो बताया था, अगर वो ब्रीच होता है और अपसाइड को जाता है तो यहाँ से हम एक छोटी सी शॉर्ट की सॉरी लॉन्ग की ट्रेंड प्लान कर सकते हैं, वेयर वी विल टेक द टारगेट्स ऑफ 2.950, देन 3 एंड देन 3.050। तो ये अपसाइड के टारगेट्स हैं। अगर मार्केट ये तोड़ता हुआ, ये वाले लेवल्स तोड़ता और ऊपर जाता तो हायर साइड में 1.350 जो कि बहुत ही बड़ा टारगेट है, ऑलमोस्ट 9% का, तो वी कैन सी। बट अगेन उसके लिए यू हैव टू फॉलो मी on multiple channels to get the information, because I don't put all information in one channel, I put it in different channels, but mostly I put it in Telegram, so make sure that you are following me there. Okay, thank you so much for watching this video till now. Have a profitable day, have a good day. इसके अलावा अगर आपके पास क्वेश्चन है, आप मुझे टेलीग्राम पे या फिर